नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे मैथ के अंदर जो अपना टॉपिक था समय, चाल और दूरी, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। पीछे 2-3 वीडियो अपन ने कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे दोस्तों। तो उसमें ध्यान देना आप कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि आज की वीडियो में अपन बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जिनमें जो अपनी दूरी है वो 2 प्रकार की होती है। दोस्तों कितने प्रकार की होती है? दूरियां 2 प्रकार की होती है। जैसे एक दूरी होती है समान दूरी और एक दूरी होती है दोस्तों असमान दूरी। तो उनकी अपन चर्चा करेंगे कि जब समान दूरी होती है तो उनके लिए क्या करना है और जो असमान दूरी होती है उनके लिए क्या करना है। तो दोस्तों आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ। अपन आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और उनसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो और सभी से करवाओ। ओके दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। तो बात कर रहे हैं अपन, अपना टॉपिक था दोस्तों समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। अब देखो दोस्तों इसके अंदर अपन बात करेंगे आज ही 2 प्रकार के क्वेश्चनों की। एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें अपनी जो दूरी है वो दोस्तों समान होती है, और एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें दूरी अपनी क्या होती है? असमान होती है। तो दोस्तों जब समान दूरी होती है तो उसके लिए अपनी औसत चाल क्या रहेगी, और जब असमान दूरी होती है तब उसके लिए औसत चाल क्या रहेगी, ये बात अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो करते हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट रहेगा जब दूरियां समान हो। जब दूरियां समान हो। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर दूरियां समान होती है तो उसके लिए अपन औसत चाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? औसत चाल की बात करेंगे। औसत चाल होती है दोस्तों एक तरह से बीच की चाल। किसकी चाल होती है? बीच की चाल होती है। उसकी अपन बात करेंगे। जैसे अपन औसत का टॉपिक पढ़ेंगे तो औसत का मतलब होता है एक तरह से कि दोनों का लगभग मान बीच का सा आ जाता है। वो अपना क्या कहलाता है दोस्तों? एक औसत मान कहलाता है। वही बात अपन यहां करेंगे औसत चाल के बारे में। तो औसत चाल बराबर है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और औसत जुड़ गया नाम तो दूरी के पहले कुल और समय के पहले भी कुल, तो वो अपना बन जाएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन वो तो देखो किस में काम मिलेंगे, वो तो आगे की बात है। यहां अपने को क्या करना है कि यदि दूरियां समान होती है तब अपन क्या करते हैं, मैं बता दूंगा कि दूरियां कैसे समान होती है। आप तो एक बार पॉइंट देख लो, मेरे साथ साथ आप देख लो, एक बार लिख लो, उसके बाद में अपन बात ही कर लेंगे। जब दूरियां समान होती है तो उसके लिए औसत चाल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों कि दूरियां समान वाले के अंदर 2 पॉइंटों की बात करेंगे अपन। कितने पॉइंटों की बात करेंगे? 2 पॉइंटों की। वो कैसे करनी है? जब 2 चाल दे रखी हो, जब 2 चाल दी गई हो, जब 2 चाल दी गई हो तो औसत चाल बराबर है। तो औसत चाल बराबर है। अब ध्यान देना, एक तो होगा 2 चाल के लिए और एक होगा जब 3 चाल दी गई हो। 3 चाल दी गई हो तब औसत चाल। अब दोस्तों ध्यान देना आप कि हालांकि क्वेश्चन 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, लेकिन 99% दोस्तों क्वेश्चन अपना या तो 2 चाल का आएगा या 3 चाल का आएगा। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, करते हैं बात आगे। चलो ठीक। तो इसमें ध्यान देना कि जब 2 चाल दी गई हो तब औसत चाल बराबर क्या करना है? 2/1/a + 1/b या 2ab बटा a + b। क्या बता दिया मैंने कि 2/1/a + 1/b या 2ab बटा a + b। दोस्तों इसको जब अपन सोल्व करते हैं ना तो अपना क्या बनता है? ये बनता है। आई बात समझ में? तो अपना जो मान है ना दोस्तों, वो चाहे मान आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, बात एक ही है। इसका लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो ए बी लघुत्तम आएगा। वो ए बी आपका कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? a + b बन जाएगा। तो इनको सोल्व करने पर ही अपना ये बना है। तो चाहे मान आप इसमें रख दो और चाहे मान आप इसमें रख दो, बात ही एक ही है दोस्तों। आगे समझ में? चलो ठीक। इसकी मैं अगर बात करूं तो 3 चाल दे रखी है, तो 3/2
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। या इसको आगे अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c। अब देखो दोस्तों, इसको सोल्व करने पर ही आपका ये बना है, तो चाहे मान इसमें रख दो चाहे मान इसमें रख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि जब दो चाल दी गई हो, कब, जब दूरियां समान होती है, तो दो चाल के लिए आपको क्या करना है, 2/1/a प्लस 1/b या 2ab बटा a प्लस b से कर दो। और जब तीन चाल दी गई हो तब उससे चाल अगर याद करनी हो तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c या 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। अगर मान लो बाई चांस आपको चार चाल का भी दे दे तो यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। उसको सोल्व करके आगे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर दोस्तों क्वेश्चन है अपना वो दो चाल का या तीन चाल का ही क्वेश्चन देगा, उनके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अपनी दूरियां समान दी गई है तब तो दो चाल के लिए क्या करना है, 2ab बटा a प्लस b कर दो। और जब तीन चाल दी गई है तब आपको क्या करना है, 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca कर दो। आ गई बात समझ में दोस्तों। अब देखते हैं कि वो दूरियां समान कब होती है और उसमें दो चाल कब देता है और तीन चाल कब देता है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन लिखेंगे तब अपने को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान दो आप। क्वेश्चन अपना यह है, एक व्यक्ति अपनी कार के द्वारा स्थान ए से स्थान बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। तो बताओ उनकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उनकी औसत चाल क्या होगी। अब ध्यान दो दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये दिया है कि एक व्यक्ति अपनी कार के द्वारा स्थान ए से स्थान बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। तो बताना है कि उनकी औसत चाल क्या होगी। अब दोस्तों पहला काम अपना ये रहेगा, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि अपनी जो दूरी है वो समान है या असमान है। अब समान या असमान का पता कैसे चलेगा दोस्तों, तो ध्यान दो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर मैं मतलब सीकर से जयपुर जाता हूं और जयपुर से सीकर वापस आता हूं, तो दोस्तों सीकर और जयपुर इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो अपनी क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। क्यों? क्योंकि ये स्थान अपनी जगह क्या होते हैं दोस्तों, एक फिक्स होते हैं। ये तो होता नहीं है कि सीकर आज यहाँ है कल दूसरी जगह हो जाएगा, परसों तीसरी जगह हो जाएगा, ऐसा काम तो होता नहीं है। वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। इसलिए दोनों स्थानों के बीच के जो दूरी, जो डिस्टेंस है वो दोस्तों क्या रहता है, समान रहता है। तो वही बात आपको यहां दे रखी है कि ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है। तो दोस्तों ए और बी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो क्या है दोस्तों, समान है, एक फिक्स हो गया।
ठीक है, क्योंकि स्थान ए और बी अपनी जगह क्या है दोस्तों, फिक्स है। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो भी क्या रहेगा दोस्तों, एक समान रहेगा। और जब दूरियां समान होती है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 चाल अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उसके लिए क्या करेंगे, और 3 चाल अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो 2 चाल के लिए मैंने आपको बताया था 2ab बटा a प्लस b, ये लगा देंगे। अब इसमें मान रख दो 2 इंटू a का मान दे रखा है 20 इंटू b का मान दे रखा है 30 अपॉन 20 प्लस 30। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 1 1 2 0 1200 बटे 30 और 20 50 0 से 0 5 का भाग 120 में देंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी क्या आ गई दोस्तों, एक औसत चाल आ गई। और ये औसत चाल आपकी दोस्तों इन दोनों के बीच की चाल है या नहीं, 20 और 30 के बीच की है। और ये मैंने आपको बताया था कि औसत चाल चाहे दूरियां समान हो चाहे असमान हो, औसत चाल आपकी एक बीच की चाल ही आएगी दोस्तों। कौन सी चाल आएगी, एक बीच की मध्य की चाल ही आती है। और ये मध्य की चाल ही आपकी आई है। केवल आपको तो ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में दूरी समान है या असमान। आप डायरेक्ट ये मत कर देना कि औसत चाल पूछा है तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 20 प्लस 30 हो गया, ये मत कर देना, क्योंकि ये दूरी नहीं है दोस्तों। ये अपनी क्या है, ये एक अपनी चाल दे रखी है, चाल आपको दे रखी है, चाल ही आपको पूछी गई है। ओके, तो वो ध्यान देना है कि जब दूरियां समान होती है तो उनमें 2 चाल के लिए तो क्या करना है और 3 चाल के लिए आपको क्या करना है। और जब दूरियां असमान होती है तब उनके लिए क्या करना है, वो अपन आगे की तरफ बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओके, आगे समझ में ध्यान इतना ही देना है कि दूरी समान है या असमान। क्वेश्चन में ये पता चल गया ना अपने को कि दूरी समान है या असमान है। अगर समान है तब तो 2 चाल के लिए 2ab बटा a प्लस बी और 3 चाल के लिए 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। और यदि दूरियां असमान होती है तब आपको उस चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बटा कुल समय आपको लगाना पड़ेगा। और वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बस आप तो केवल इतना ध्यान रखो, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन में क्या तो अपने को दिया था और क्या अपने को पूछा था और किस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ये इतना पता होना जरूरी है। और बाकी आगे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा दोस्तों। आप तो बस मेरे साथ जुड़े रहो, प्रत्येक क्वेश्चन में बारीक से आपको करवाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद आपके एग्जाम के बाहर हो। ओके दोस्तों, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। और जो मेरा चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट के नाम से, उसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक करते भी रहो और आप दूसरों से भी करवाते रहो। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन अपना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चाल वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं। ये 2 चाल का हो गया। 2 चाल का क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार आएगा। इसमें इतना ही है कि संख्या चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी। सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों देखो, टॉपिक में करवा रहा हूं आपको, यहां करवा रहा हूं, जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो एग्जांपल्स है, जो क्वेश्चंस है, वो भी अपन आगे की क्लासों में करेंगे। आप टेंशन मत लेना। आप सर ये बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन एक टॉपिक में 30-40 क्वेश्चन ही करवाए, जो और भी करवाओ तो मैं और भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हर क्वेश्चन को आपको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार अपन क्या है कि एक बार नॉर्मली एक बार टॉपिक को कर लेते हैं। जैसे अपने समय चाल दूरी का टॉपिक था तो इसमें 30-40 क्वेश्चन लेकर अपन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा, 3 चाल वाला। 3 चाल वाला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति अपने विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं। यदि उन्होंने तीनों स्थितियों में
समान दूरी तय की हो, समान दूरी तय की हो तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान देना है सबसे पहले कि औसत चाल आपको पूछा है, और औसत चाल ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है समान दूरी के लिए, एक होता है असमान दूरी के लिए। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, आपको यही पता करना है कि क्वेश्चन के अंदर दूरी समान है या असमान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन पता करेंगे कि तीन व्यक्ति अपने विद्यालय जा रहे हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाते हैं, और उन्होंने तीनों ही स्थितियों में क्या की दोस्तों? समान दूरी तय की। समान दूरी तय करने का मतलब ये होता है कि वो अपने घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर वापस आते हैं, ये काम वो करते हैं। तो दोस्तों विद्यालय और घर के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होता है दोस्तों? समान होता है, क्योंकि विद्यालय भी फिक्स होती है और जो अपना घर है वो भी क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए स्थान जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? एक फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब वो समान हो गया। और समान दूरी के लिए अपन क्या करेंगे? यदि 3 चाल आपको दे रखी हो तो 3 चाल के लिए अपन क्या करेंगे? 3ABC बट्टा AB प्लस BC प्लस CA ये लगाएंगे। अब इसमें मान रख दो आप 3 इंटू, एक का मान पहला हो जाएगा, B का मान दूसरा और C का मान तीसरा, अपॉन AB 2 इंटू 3 प्लस BC 3 इंटू 4 प्लस CA 4 इंटू 2 हो गया। सोल्व करेंगे, 4 3 12 12 दूना 24 और 24 को 3 से गुणा करो तो 3 3 9 9 दूना 18 18 72 हो गया, अपॉन इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया 72 अपॉन 12 8 20 6 26। 72 में 26 का भाग देंगे तो 26 दूना 52, 2 बचे कितने दोस्तों अपने पास? 52 10 और 20 20 बच गए। ये लो, फिर आगे से उतारा पॉइंट, फिर उतारा 0, 200 के अंदर 26 का भाग देंगे तो 26 7 7 दूनी 14 और 7 से गए 42, 8 दूनी 16 और 8 से 48, वो हो जाएंगे ज़्यादा तो 7। ये 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इसकी क्या आ गई? औसत चाल आ गई। और दोस्तों ये जो औसत चाल आई है ये इनके मध्य की चाल है या नहीं? बिल्कुल है, न तो 2 से कम है और न 4 से ज़्यादा है। इनके बीच में मध्य होना चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी हो, 2 से लेकर 4 तक है, वो अपनी क्या कहलाती है? कि औसत चाल कहलाती है। तो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन है कि जब दूरियां समान होती है तब 3 चाल के लिए अपन क्या करते हैं? 3ABC बट्टा AB प्लस BC प्लस CA के अंदर मान रखते हैं तो अपनी क्या आ जाती है? औसत चाल आ जाती है। तो समान दूरी वाले के अंदर 2 चाल का भी देख लिया और 3 चाल का भी देख लिया। अब दोस्तों बात करेंगे अपन क्वेश्चन के अंदर कि जब दूरी अपनी क्या हो? असमान हो, और असमान दूरी के लिए आपको क्या करना है? असमान दूरी के लिए औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अपन लगाएंगे कुल दूरी बटा कुल समय। क्या लगाएंगे दोस्तों? मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट अपना क्या रहेगा? जब दूरियां असमान हो, जब दूरियां असमान हो तो, असमान हो तो आपको क्या करना है? औसत चाल बराबर लेना है कुल दूरी बट्टा कुल समय। ये काम में लेना है कि जब दूरियां असमान होती है तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय आपको काम में लेना है। और समान दूरी वाले के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 चाल के लिए 2AB बटा A प्लस B और 3 चाल के लिए 3ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA से काम में लेंगे। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर अपन क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी 800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान पहले 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
अगली 300 किलोमीटर की दूरी, अगली 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो बताओ औसत चाल क्या होगी। दोस्तों ध्यान दो, अपना क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है वो अपनी 800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 800 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके दौरान पहले 200 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, अगली 300 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से और शेष दूरी को 60 की स्पीड से वो तय करता है। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ओके दोस्तों, आ गया समझ में। अब ध्यान दो, सबसे पहला काम अपने को यही करना है कि क्वेश्चन के अंदर जो दूरी है वो समान है या असमान है, ये आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दूरी है वो क्या है दोस्तों, असमान है। क्या है, असमान। क्योंकि 800 किलोमीटर की यात्रा तो कर रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है वो कि वो कैसे कैसे कर रहा है। 200 इधर करके आ गया, 300 इधर करके आ गया, फिर 300 इधर करके आ गया, इस प्रकार वो करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दूरियां जब असमान होती है तो औसत चाल बराबर, मैंने आपको बताया था, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है दोस्तों। ओके, अब अपने यहां तो क्या लेंगे, कुल दूरी लेंगे। दूरी अपने पास कितनी देर की है, 800, तो दूरी अपने को 800 ले ली, बट्टा कुल समय। अब कुल समय आपको दोस्तों यहां नहीं दिया है, तो समय अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहली दूरी कितनी है, 200, पहली चाल कितनी है, 40, भाग दिया कितनी बार, 5 बार। अगली दूरी कितनी है, 300, चाल कितनी है, 50, भाग दिया कितनी बार, 6 बार। और फिर शेष कितनी बची दोस्तों, 300, और चाल कितनी बची, 60, ये लो। तो ये कितना हो गया, 5। टोटल समय कितना हो गया, 5 5 10 और 6 16 घंटे। 16 का भाग देंगे 16 × 80, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने क्या आ गई दोस्तों, औसत चाल आ गई। क्या आ गई दोस्तों, औसत चाल। एक चीज का ध्यान रखना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इन दोनों में से एक मान तो आपको फिक्स दिया जाएगा और एक मान पता डायरेक्ट नहीं होगा, वो अपने को पता करना पड़ेगा। और पता करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये होता है जब दूरियां समान होती है, उसके लिए औसत चाल ज्ञात करना। और कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और बाकी अपन काम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।